हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवों के प्रकार। ईवीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। जीवों के प्रकार में हम स्तनधारी जीव, सरीसृप जीव, परजीवी, सहजीवी, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईवीएस में यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स किसे कहते हैं। तो मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो मैमल्स स्तनधारी कहलाते हैं। इनके शरीर का चाप बाहरी वातावरण से बदलता नहीं है। और उदाहरण की बात करें तो इसमें भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल मछली, मनुष्य और गाय आदि आते हैं। तो ये सारे जीव जो हैं वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, स्तनधारी जीव कहलाते हैं। इसे इंग्लिश में हम मैमल्स कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो मैमल्स हैं वो शरीर का ताप जो है वो बाहरी वातावरण से बदलता नहीं है इसमें, और ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है सरीसृप। इसे इंग्लिश में हम रेप्टाइल्स कहते हैं। ये धरती पर सरक कर चलता है। तो सरीसृप मतलब घसीट घसीट के रेंगते हुए चलता है। तो इसकी विशेषता कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ धरती पे जो है वो सरक सरक के चलता है। इसकी उदाहरण तो आप जानते होंगे, सांप है, छिपकली है, कछुआ है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है। तो ये सारे जीव जो हैं वो सरक के चलते हैं, रेंगते हुए चलते हैं ज़मीन पर। नेक्स्ट है परजीविता। इसे इंग्लिश में हम पैरासिटिज्म कहते हैं। ये जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं उसे हम परजीविता कहते हैं। परजीवी जीव जो पर मतलब किसी और पर आश्रित होते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, किसी और पे ही आश्रित होते हैं। और एक जीव को फायदा होता है इसमें और दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे जीव परजीवी जीव कहलाते हैं। तो एक जीव जब दूसरे जीव को खा लेगा, वो खुद का खाना नहीं बनाता है, दूसरे जीव को खा लेगा, तो उसमें एक जीव को फ़ायदा हुआ, जो खाया उसको फ़ायदा हुआ, और जो जिसको खाया उसको नुकसान हो गया। तो इसकी ये विशेषता है परजीवी जीव की। इसका उदाहरण है जोंक। जोंक जो है वो इंसान के बॉडी में जब चिपकता है तो उसका खून चूसता है, ठीक है। जोंक है, जू भी है, इंसान के खून को पीता है। अमरबेल है, एंड अमीबा आदि। तो ये सब जो है वो परजीवी जीव कहलाते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि परजीवी जीव इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, जोंक, जू और अमरबेल, एंड अमीबा, ये सब जो है वो परजीवी जीव हैं। नेक्स्ट है सहजीविता यानी कि सिम्बायोसिस हम किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम सिम्बायोसिस कहते हैं। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसमें दोनों जीव को लाभ होता है, तो उसे हम सहजीविता कहते हैं। जैसे कि मटर का पौधा, राइजोबियम, लाइकेन, शैवाल यानी कि एल्गी, फफूंद, फंगस, भैंस बगुला आदि, ये सब जो है वो सहजीविता के अंतर्गत यानी कि सिम्बायोसिस के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है दोनों को फ़ायदा होता है। एक, जैसे कि आप देखे होंगे, भैंस के ऊपर जो कबूतर आके बैठते हैं, तो भैंस के ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े चिपके होते हैं बाल के अंदर भैंस के ऊपर बाल के अंदर, आपने देखा होगा, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, छोटे छोटे कीड़े होते हैं भैंस के शरीर के ऊपर। तो बगुला आके उस पर बैठता है, कोई भी चिड़िया आके उस पर बैठती है तो वो जीव को खाती है। तो इससे जो है भैंस को आराम मिलेगा, इससे दोनों को फ़ायदा होता है। बगुला का भी पेट भर गया और जो भैंस के ऊपर जो कीड़े हैं वो सब भी ख़त्म हो गए और भैंस को थोड़ा आराम मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है सहजीविता, जिसमें दोनों को ही फ़ायदा होता है, एक जीव दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो ये था सहजीविता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और आगे भी हम अच्छे अच्छे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।